बेटा टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर वर्ड पावर सेक्शन। आज मैं आप लोगों का वर्ड पावर सेक्शन कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। इन दिस सेक्शन वी विल रीड अबाउट द मेटाफर। इस सेक्शन में हम मेटाफर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट लेट्स ट्राई 4 and 5 दैट इज रिलेटेड विद द मेटाफर, जो कि इस मेटाफर से रिलेटेड होगी। सो आर यू रेडी एवरीवन? आप सभी लोग रेडी हो? लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। फर्स्ट वी विल रीड व्हाट इज मेटाफर। सबसे पहले बेटा हम ये जानेंगे कि मेटाफर आकर होता क्या है। सो फर्स्ट आई विल टेल यू, सबसे पहले आपको बताते हो मेटाफर इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अलंकार। मेटाफर जो है वो एक फिगर्स ऑफ स्पीच है और इसका हिंदी का मतलब है रूपक अलंकार। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो उपमा अलंकार को हम हिंदी में सिमली बोलते हैं और रूपक अलंकार को हम इंग्लिश में मेटाफर बोलते हैं। तो दे आर नॉन एज रेटोरिकल डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइस इन लिटरेचर। इसका मतलब होता है बेटा ये मोस्टली पोएट्री में यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं द लिंक ऑफ द अदर फिगर ऑफ स्पीच। इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि ये मोस्टली हमारा कहाँ पोएट्री में यूज़ किया जाता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, सिमली एंड मेटाफर के बारे में हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। बोथ सिमली एंड मेटाफर कंपेयर टू कम्प्लीटली डिसिमिलर थिंग्स। इसका मतलब होता है बेटा सिमली और मेटाफर दोनों में ही दो अलग अलग तरीके की वस्तुओं की कंपेरिजन की जाती है। दो डिफरेंट टाइप की वस्तुएं होती हैं डिसिमिलर थिंग्स, जो सिमिलर नहीं होती हैं उनको हम कम्प्लीटली कंपेयर करते हैं टुगेदर साथ में इन ऑर्डर टू शो अ सिमिलरिटी और अ कॉमन क्वालिटी। उनके बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या कॉमन है, दो वस्तुओं के बीच में जो कंपेरिजन करते हैं किसी एक चीज़ कॉमन को लेकर, वहाँ पर हमारा सिमली होता है। सिमली यूजेस, सिमली में बेटा क्या होता है लाइक और एज टू मेक कंपेरिजन। सिमली में जब हम किसी की कंपेरिजन करते हैं, सिमली में भी दो वस्तुओं की कंपेरिजन होती है और मेटाफर में भी। अभी हम ये डिफरेंस देखेंगे कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो सिमली में हम जब कंपेरिजन करते हैं तो वहाँ पर हम लाइक और एज वर्ड का यूज़ करते हैं। सिमली में जब हम कंपेरिजन करेंगे टू वर्ड्स में तो वहाँ पर लाइक और एज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सी इज़ एज प्रेटी एज अ रोज। सी इज़ एज प्रेटी, वो इतनी सुंदर है, एज अ रोज, जैसे कि एक गुलाब का फूल। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि हम यहाँ पर एज का यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ अ सिमली, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ सिमली। ये एक सिमली का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आई कैन गिव यू नेक्स्ट एग्जाम्पल आल्सो। काश्मीर इज लाइक अ हेवन। काश्मीर इज लाइक अ हेवन। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर लाइक का यूज़ किया है। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब है जिस सेंटेंस में एज और लाइक का यूज़ होता है दैट इज सिमली, वो सिमली में जाता है बेटा। होती दोनों में ही कंपेरिजन है, चाहे वो सिमली हो मेटाफर हो। बट जब सिमली में हम कंपेरिजन करते हैं टू अनसिमिलर थिंग्स में तो वहाँ पर हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं, बट कंपेरिजन विदाउट लाइक और एज। लेकिन जो हमारा मेटाफर होता है उसमें लाइक और एज का कंपेरिजन नहीं होता है, उसमें हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते, वहाँ हम डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं और सिमली में लाइक और एज का यूज़ किया जाता है। तो वेरी सिंपल वे, बहुत ही ईजी वे है ये। जहाँ पर लाइक और एज आ रहा है वो हमारा सिमली है और जहाँ पर लाइक और एज नहीं आ रहा है वो हमारा मेटाफर है। साउंड सिमली साउंड्स लाइक द वर्ड सिमिलर। सिमली को यहाँ पर ये ट्रिक दी गई है कि सिमली को जो हमारा वो मैच कर रहा है सिमिलर से, तो एंड वी यूज लाइक और एज टू कंपेयर टू सिमली। तो सिमली का यूज़ करने के लिए वहाँ पर हमने लाइक और एज का यूज़ किया है। तो ये हमारा जहाँ पर आप देखेंगे कि सिमली हम लाइक और एज से पहचानेंगे, जहाँ पर लाइक और एज आता है वो सिमली है। बट मेटाफर इज विदाउट लाइक और एज, मेटाफर में लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है। सो नाउ कम ऑन योर पेज नंबर 19. On this page number we will do let's try 4 that is related with this topic, जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है। So in let's try 4 read the following sentence and write H for simile and M for metaphor। आपको यहाँ पर अगर वो सिमली है तो वहाँ पर S राइट करना है और मेटाफर है तो M। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, वेरी इजी वे, बहुत ही आसान तरीका कि सिमली के लिए आपको लाइक और एज का यूज़ करना है और मेटाफर विदाउट लाइक और एज। सो आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सोल्जर्स आर लोइन ऑफ द नेशन, देयर इज नो लाइक एज, सो वेरी इजी, इट इज मेटाफर। द सिस्टर्स आर लाइक टू पीस इन अ पॉड, देयर इज यूजिंग लाइक,
it's simile. It is raining cats and dogs. There is no like as, so it is metaphor. This class is like a fish market. Here we are using like. यहाँ पर like का यूज हो रहा है बेटा, so it is simile. Today Tasneem was as nervous as a mouse. We are using here as. तो मैंने ऐसे आपको बताया है like और as का यूज होता है simile में, तो it is also simile. ये भी simile है. My friends' ideas are wings. There is no like or as, so it's metaphor. She sings like a nightingale. There is like, so it is a simile. I think you will all do. ये आप सभी लोग कर लेंगे अब. And point number B, now choose at least 3 words and write their anagrams in the space provided. Anagram हम आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं. Anagram का मतलब होता है वर्ड को रीअरेंज करके उनके नए वर्ड्स बनाना. जैसे कि यहाँ पर DOGS मैंने वर्ड बनाया है कैट्स, तो ऊपर से हमने इनको वर्ड्स लिया है, वहाँ पे यहाँ रीअरेंज किया है. एंड आफ्टर दैट यू ऑल विल डू लेट्स ट्राई 5 आल्सो इन योर बुक. आप सभी लोग लेट्स ट्राई 5 भी बुक में कंप्लीट करेंगे. एंड आई विल अगेन विथ यू टू टेक द नेक्स्ट वीडियो. मैं अगले वीडियो में फिर से आपके साथ में होंगी टू टेक द न्यू टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ में. स्टे एट योर होम, घर पे रहिए. बी सेफ एंड हेल्दी, स्वस्थ रहिए. थैंक यू. हैव अ वंडरफुल डे.